आपकी बातों से और इस इंटरेक्शन से कि ज्योतिष मान लिया कि सत्य है, मान लिया कि जो इंसान शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसने अध्ययन किया हुआ है, जिसने ग्रहों नक्षत्रों की पूरी जानकारी हासिल की हुई है, जिसे उस चीज़ में एक्सपीरियंस है, और एक कुंडली लेकर वो पूरा अध्ययन करके जब एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, तभी वो एक सही जानकारी, सटीक जानकारी वो दे पाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। पूरा ज्ञान होना चाहिए उसको, और पूरी जानकारी जो भी भविष्यवक्ता हैं उनके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा, भविष्यवाणी कितना सत्य होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो भी सकती है, कम हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये भी जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस कि कर्म क्या है और कर्म फल क्या है। किसी को बहुत झेलना पड़ता है और किसी की ज़िंदगी कहते हैं कि फूलों की सेज है। हाँ मैडम, कर्म देखिए 3 तरह के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचीयमान या क्रियमाण कर्म। ये 3 तरह की कैटेगरी में कर्मों को रखा जाता है। और कर्म का मतलब जो भी कुछ आप करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, तो इन 3 कैटेगरीज में उनको बांटा जाता है। संचित कर्म वो होते हैं कि जो हमने कर्म किया है और वो इकट्ठा हो चुके हैं, वो संचित हो गए हैं, ठीक है। और जो इस समय में हूँ, ये होता है प्रारब्ध कर्म। जो संचित था उसी का परिणाम मैं भोग रहा हूँ, वो हुआ प्रारब्ध। और आगे जो मैं कर रहा हूँ या आगे करूँगा, यह होता है संचीयमान। वो फिर इकट्ठा होगा, वही जाके संचित बन जाएगा, फिर प्रारब्ध उसका भोगना पड़ेगा। ये 3 एक समझिए कि चक्र हैं। तो जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वह आगे जा कर के उसका परिणाम मिलता है। जो हम आज परिणाम प्राप्त कर रहे हैं वो इसके पहले कर चुके हैं, और जो अभी उसमें से रह गया है वो अभी संचित में पड़ा हुआ है। इस ढंग से कर्म होते हैं। अब लेकिन कर्म की पृष्ठभूमि में इसका मूलभूत सिद्धांत यह जानना समझना होगा कि ये अमरता में विश्वास करना पड़ेगा इसे, क्योंकि हर कर्म का परिणाम इसी जीवन में मिल जाएगा, यह नहीं होता देखा गया है। आपका ये क्वेश्चन भी होना चाहिए था कि बहुत लोग बहुत को कर्म कर रहे हैं, इतना पीड़ित प्रताड़ित कर रहे हैं, हाँ। और वो बहुत आसानी से सुखी हैं, टहल रहे हैं, राजसी ठाट बाट हैं उनके। वह उनके किए हुए कर्म का परिणाम है जो आज वो पा रहे हैं। तो उसे मान ले लेकिन वो प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं, और आज जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उन्हें आगे जा कर के मिलना है। चाहे इसी जीवन में तब मिलेगा कि जब उसके पहले के प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे, प्रारब्ध के परिणाम, तब वो इसको शुरू कर देगा भोगना। और अगर ये नहीं, इतना कर्म उसने पहले किए थे जो संचित है, तब वो अभी इकट्ठा रहेगा, वो अगले जन्म में जाएगा। क्योंकि आत्मा हमारी अजर अमर है, यह कभी विच्छिन्न नहीं होती है, टूटती नहीं है। केवल शरीर हमारा नष्ट होता है। जो कुछ भी हम कार्य किए रहते हैं वो अगले शरीर में जाकर के उस आत्मा की जो शरीर रूप धारण करेगी उसमें उसको भोगना। ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान को बड़ा दुख महसूस हो कि मैंने ये गलत किया, पश्चाताप अगर हो रहा है कि मैंने ये गलत किया, क्योंकि आत्मा को तो पता होता है कि हमने ये गलत किया है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता कि हमने ये गलत किया है। तो वो इंसान जो है, जो पश्चाताप में है, तो सही मायने में वो क्या कर सकता है उन कर्मों का निवारण करने के लिए, कर्मों से निजात पाने के लिए? मैडम, अगर वो सही माने में केवल ये समझ, जानता तो है, जानता है, लेकिन फिर भी वो आगे वैसा कर्म कर देता है, फिर जाकर के वही कर्म कर देता है, वो उसको रोक नहीं पाता है। जब वो जानता है कि ये गलत है तो यही करना चाहिए कि वो रोक सके। और आपका प्रश्न यही है कि वो रोक नहीं पाता है, कहने का मतलब ये है ना कि आगे चल के वो रोक नहीं पाए, वो क्या करे रोकने? वो पश्चाताप करे, आत्मग्लानि से भर जाए,
अपने को वो महसूस करे कि मैंने गलत किया है। ये केवल क्षण मात्र होता है, क्षण मात्र होता है। उसके बाद वो सब आपके जो जितने प्रारब्ध के कर्म हैं वो अपना परिणाम देने के लिए आतुर बैठे हैं कि चलो दूसरे की हत्या करो, चलो दूसरे को मारो। ये कैसे संभव? इसके लिए तो आपको इस सांसारिक माया जाल से विरक्त होना पड़ेगा। और वो अभी नहीं, आज आप विरक्त हो गए अगर, तो जो परिणाम आप जो कर्म कर चुके हैं उसको तो भोगते चलेंगे, लेकिन जब माया नहीं रह जाएगी, मोह नहीं रह जाएगा, तो उस मोह और माया के वशीभूत होकर ही हम सारे गलत कार्य करते हैं। चाहे हमें पुत्र मोह हो, चाहे हमें धन की लिप्सा हो, चाहे हमें कोई किसी पद की लिप्सा हो, ये सब क्या है? लोग मोह को प्यार समझ बैठते हैं। तो हाँ, तो अब उनको जब तक हम त्याग नहीं देंगे, यही तो फिलॉसफी कहती है कि इन सबको त्याग दीजिए, और तब जो है आप कहते हैं ना कि हम तो संत हो गए। वास्तव में कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन वो शरीर अपना ढो रहे हैं, कष्ट में हैं, इसलिए हैं कि अभी पूरे कर्म आप परिणाम उसका प्राप्त नहीं कर चुके हैं। उसका जिस दिन खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगी, और उसके बाद वो आत्मा में विलीन हो जाएगी, फिर वो उनको कुछ नहीं होगा, फिर पुनर्जन्म होगा नहीं। सारे दुखों का कारण पुनर्जन्म है। आप ये कोशिश कीजिए कि पुनर्जन्म ना हो। वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा उसको। आप जैसे ही आप समझ लें कि जो वो ब्रह्म तत्व है, जो ईश्वर है, जो आत्मा परमात्मा है, वह मैं ही हूँ, जैसे ही ये ज्ञान हो जाएगा कि हाँ हम वही चीज़ हैं, तो आप गलत काम करेंगे ही नहीं। फिर तो ये एक में मिल जाएंगे। फिर कहाँ रह गया? द्वैत खत्म हो गया, फिर वही अद्वैत आ गया। आपने वैल्यू एजुकेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो क्या ये स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये रेगुलर बेसिस पे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि वैल्यू एजुकेशन, और उस पर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए, बच्चे उसको फॉलो करें ताकि आगे की जनरेशन जो है हमारा सुधार हो सके, स्वर्णिम युग को हम दोबारा लेके आ सकें? ये बहुत आवश्यक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसी अवधारणा को लेकर के एक नानाजी देशमुख एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, आप शायद नाम सुनी हो। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी चित्रकूट में, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जिसकी परिकल्पना ही ये थी कि इसमें यही चीज़ सिखाई जाएगी, जीवन का आदर्श बताया जाएगा क्या हो सकता है, हमारे वैल्यूज क्या हैं उनको। और ऐसा नहीं है कि उसमें BA, MA, BSc, BCom ये सब पढ़ाई नहीं होती थी। हर क्लास में वैल्यू एजुकेशन पढ़ाई जाती थी वहाँ, और उस वैल्यू एजुकेशन का नाम था जीवन आदर्श विभाग रखा गया था। नाम जीवन आदर्श विभाग नाम रखा गया था। और उस सब्जेक्ट को मैं वहाँ सारे क्लासेज में, चाहे वो BSc हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे MA का हो, चाहे उसमें सब में पढ़ाना पड़ता था। और उनकी एक परिकल्पना थी कि जो जीवन आदर्श पढ़ाएगा वो कुर्ता धोती चंदन पहन के जाएगा, आदर्श व्यक्तित्व दिखाई रख करके वो जाएगा। तो नैतिक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन माने नीतिगत शिक्षा, नैतिक शिक्षा जो है ये हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। इनके बिना समाज पूरी तरह से विकृत हो रहा है, सबकी मानसिकता नष्ट हो गई है, राम मंदिर में लूट मची हुई है, ये हमारी विकृत मानसिकता का परिणाम है। जब तक यह वैल्यू एजुकेशन या नैतिक शिक्षा हमारे समाज में जड़ से शुरुआत इसकी नहीं की जाएगी, आगे समाज और विकृत होता चला जाएगा। जी, तो जितने भी विद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, जितने भी प्रधानाचार्य हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, ये कहना चाहेंगे, ने जैसे कहा कि वैल्यू एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ज़िंदगी जीने का नज़रिया और ज़िंदगी को जीना कैसे है, इसीलिए आजकल इतने सुसाइड्स और इतनी सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये हो क्यों रहा है, ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। शायद यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल रोल है। उनके दिमाग में कोई वैल्यू नाम के तत्व रह ही नहीं गए हैं। उन्होंने तो उनको वैल्यू समझ लिया है जो वैल्यू है ही नहीं।
उन्होंने ये समझ लिया कि हम किसी को मार देंगे, हत्या कर देंगे, वो सबसे बड़ा वैल्यू, हमारे पीछे 10 लोग टहलने लगेंगे, वो सब लोग हाथ जोड़ के नमस्ते, इस वैल्यू को समझ लिए कि यही वास्तव में वैल्यू है, जबकि यह वैल्यू है ही नहीं, यह अवगुण है, अवगुण है। ये अवगुण है। तो हमें सद्गुण को सीखना है। जो वैल्यू हमारे संस्कृति में वैल्यू छिपे हुए हैं, उनको, जो सदाचार हैं, जो नैतिक कर्म हैं, वो हमारे वैल्यू, उनको जब जीवन में बच्चे के पैदा होते ही, मान लीजिए माँ बाप सिखाते हैं, माता प्रथम पाठशाला है, तो उसके बाद वो स्कूल गए, तो उस स्कूल में जैसे ही आ का ला ये सिखाया जाता है, जैसे ही ये पढ़ना शुरू करे, उसे कुछ अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए। पहले होता था केवल कहानियाँ जो है माँ बाप घर में बताते थे, राम की कथा बताते थे, राम की कहानियाँ बताते थे, उनके अंदर एक भावना जागृत होती थी कि ये कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो सबसे ऊपर है, जिसके लिए हमें नतमस्तक रहना चाहिए हमेशा। लेकिन वो सब चीज़ें खत्म हो गई। अब जैसे ही हम बच्चा पैदा होगा, नौकरी करेंगे, एक मेट रख लेंगे, वो दिन भर उसको देखेगी। तो मूल्य तो संस्कृति खत्म होती जा रही है। चलो आज ये नहीं हो रहा है, ये चलिए जो स्कूल शिक्षा, उसके बाद स्कूली शिक्षा शुरू होती है, स्कूली शिक्षा में गए, वहाँ भी कुछ नहीं रह गया नैतिक शिक्षा के नाम पे। कैसे हमारा समाज सुदृढ़ होगा, आगे बढ़ेगा, और इसमें वह मानसिकता कहाँ से आ पाएगी जो हमारी संस्कृति को लेकर, जो हमारी वैल्यूज को लेकर, जो सदाचार को लेकर के, जो हमारे सद्गुणों को लेकर के हमारे होनी चाहिए।